राम सकल ब्रह्मांड में निहित, राम रोम रोम में बसे, राम तपते हुए मन को पावन कर देने वाले, राम जगत के पालनहार। ऐसे प्रभु राम के चरणों में एक दिन बिताने का विचार मात्र ही परमानंद है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। अर्थात माँ कौशल्या कहती हैं, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, ये सुख परम अनुपम होगा। तो चलिए आज हम भी चलें इस मंत्र मुग्ध कर देने वाले रामलला के साथ एक दिन व्यतीत करने। रामलला का दिन उषा काल की मंगला आरती से शुरू होता है। आरती का अर्थ होता है आरत माने कष्ट को निवारण करना। जो लोग आरती देखते हैं उसमें प्रकाश होता है। इस प्रकाश का मतलब होता है आपके जो कलमश हैं किसी कारणवश, वो सभी को जो ही ज्योति जलेगी भगवान राम की आरती का, तो आपको दिव्य हृदय में एक प्रकाश आएगा। वह प्रकाश ज्ञान प्रकाश है, और ये ज्ञान प्रकाश इस प्रकार से होगा कि आप भगवान रामलला के लिए समर्पित हो जाएंगे। अधमोद्धारिणे तस्मै
भगवान के आराधन में राजोपचार का उपयोग होता है। राजोपचार का तात्पर्य है राजकीय वैभव। राजकीय वैभव यह है कि राजा को सुबह कितने बजे जगना है ये चिंता उसकी स्वयं की नहीं है, ये चिंता उसके सेवकों की है। वो सोता है और उसके लोग उसकी व्यवस्था के अनुरूप, उसकी रुचि के अनुरूप उसे जगाते हैं। तो भगवान को भी जगाया जाता है, तो सुबह सुबह उनका सुप्रभात होता है और सुप्रभात करते हुए श्री राम जी का सुप्रभात करके उनके दिव्य गुणों का, उनके रूप का, उनके माधुर्य का, उनके औदार्य का, उनके वैभव का गान भगवान को जगाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व ही अर्चक करते हैं और वो भगवान की प्रशस्ति करते हुए, उनके आयु, उनके सौभाग्य, उनके सुख बढ़ने की मंगल कामना करते हुए जगाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह है, भगवान को जगाया गया है। कौसल्यासु प्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैव माह्निकम। कौसल्यानंदन राम, ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, जागने का समय हो गया है, उठो क्योंकि पूर्वाह्निक क्रियाएं करने का समय उपस्थित है। सारे जगत का मंगल भगवान का नाम लेने से होता है। हम लोग कहते ही हैं मंगलायतनो हरि, लेकिन हम भगवान का भी मंगल हो इसलिए नित्य वहाँ पाठ करते हैं, क्योंकि हमने सगुण रूप में उनको विराजमान कराया है। तो मंगला भगवान को जागरण कराने के बाद 2-2.5 घंटे श्रृंगार में लग जाते हैं और श्रृंगार होने के बाद फिर उनकी सेवा की जाती है। उसको कहा गया श्रृंगार आरती। श्रृंगार हो गया, अब कहेंगे थोड़ा भोजन पानी कर लो, ब्रेकफास्ट, तो वो अल्पाहार कराते हैं, उसे भोग कहते हैं। कि हमारे प्रभु बहुत ही सजे धजे हैं और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और सुंदरता का खोज ये हमारे नेत्र करते हैं और जो नेत्र हैं जब सुंदर वस्तु को देखते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान को ऐसा सजाया जाता है। देखिए हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह इस प्रकार से हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरु से शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, ये मंत्र हम पढ़ते हैं और उसी के अनुसार हम वर्ष भी बदलते हैं। जैसे सोमवार हुआ तो सोमवार के दिन हमको सफ़ेद कपड़े धारण कराते हैं और फिर मंगल हो गया, मंगल के हम गुलाबी लाल कपड़े धारण कराते हैं। फिर बुध हो गया, बुध के लिए हम हरा कपड़े धारण कराते हैं। फिर गुरुवार बृहस्पति हो गया, इसे पीले कपड़े को धारण कराते हैं। इसे शुक्रवार हो गया तो उसके हम क्लीम रूप का जो कपड़ा है उसको धारण कराते हैं।
शनिवार को नीला कपड़ा कराते हैं, रविवार को लाल कपड़े पहनाते हैं। इस तरह से 9 जो हमारे 7 दिन का दिन है, 7 दिनों के जो कपड़े हैं भिन्न भिन्न प्रकार से हैं और इसी रूप से उनको धारण कराया जाता है प्रतिवर्ष। ये अति आधुनिक राम मंदिर केवल एक संरचना नहीं बल्कि एक पवित्र भूमि है जो भक्तों द्वारा पूजनीय है, जो इसे अपने प्रिय देवता के साथ एक जीवित संबंध के रूप में देखते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था जीवंत हो उठती है और नश्वर और परमात्मा के बीच की दूरी को पाट देती है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। बहुत अच्छा लगा के श्री राम जी को देख के मन को सुकून मिला। बहुत सुंदर है सब कुछ, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। जय श्री राम। बहुत दिनों से नैना तरस रहे थे, 5000 बरस हो गए। हमने माता पिता बगैर दर्शन के चले गए। अब हमरे को राम जी ने बुलाया तो हमने दर्शन के लिए आ गए। कितना अच्छा लगा। ये आज राम मंदिर का भव्य रूप देख के वो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरे को बताया कि हमारा जिंदगी पूरा सफल हो गए, सार्थक हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खिलाना तो एक निमित्त है, थाली भर कर रख देते हैं। मान लेते हैं बालक ने आकर पा लिया तो यहाँ पर भी दोपहर को 9 बजे उन्हें कुछ दिया जाता है और भोजन एकांत में होता है। तो 5-10 मिनट यही क्यों ना हो, पर्दा बंद करते हैं, दर्शन फिर शुरू। सोचा नहीं था इतनी अच्छी से दर्शन हो जाएगा। जब हम अंदर गए तो हमको कुछ बात ही नहीं कर सके हम
क्योंकि हमारा आँख भर गया। राम लल्ला जी को देखने को इतना टाइम लगे मिलता है, उतना टाइम देखने को मन कर रहा था, इसलिए हम इधर वेट कर रहे हैं दूसरी बार फिर जा सके, फिर देख सके। लेकिन इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत खूबसूरत, मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि मतलब ऐसे राम जी का छोटा सा प्यारा सा मूर्त होगा। अभी हम हमारे माता पिता जी, हमारा पूरा परिवार सब साथ धाम के लिए आए हैं। राम जी का दर्शन किया, हमको बहुत अच्छा लगा। राम जी से मिलके मुझे इतना अच्छा लगा, मन खुश हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। मुझे राम जी की मूर्ति देख के बहुत अच्छा लगा और यहाँ इतना भव्य दर्शन हुआ, इतनी शांतिपूर्ण तरीके से मैंने ये सब चीज़ें देखी और मुझे बहुत ही अच्छा आनंद मिला। अयोध्या यानी जिसे युद्ध से न जीता जा सके। सरयू नदी के किनारे बसी ये पावन नगरी गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में प्रथम है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, अर्थात अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका, द्वारकापुरी, ये 7 मोक्षदायी हैं। लगभग 121 स्क्वायर किलोमीटर में बसे इस शहर में मूलतः अवधी और हिंदी बोली जाती है। अयोध्या नगरी इतिहास की साक्षी, आस्था का केंद्र और विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। श्री हनुमान गढ़ी ये 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। मंदिर में हनुमान जी की मां अंजनी रहती हैं, जिसमें बाल हनुमान जी उनकी गोद में बैठे हैं। ये मान्यता है कि राम मंदिर जाने से पहले सबसे पहले भगवान हनुमान के दर्शन करने चाहिए। राज सदन, नया घाट, लता चौक, संगीत साम्राज्ञी लता मंगेशकर की याद में बना ये चौक पर्यटकों का पसंदीदा सेल्फी पॉइंट है। धर्मपथ, चूड़ामणि चौक, सीता माता द्वारा हनुमान जी को अशोक वाटिका में दिए गए चूड़ामणि आभूषण से प्रेरित ये चौक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।
टेढ़ी बाजार। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 मल्टी लेवल पार्किंग्स यहाँ उपलब्ध हैं। कच्चा घाट, कनक भवन। अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कनक भवन सीता माता को विवाह के तुरंत बाद कैकेयी जी द्वारा उपहार में दिया गया था। रामपथ। नवनिर्मित रामपथ सुगमता से दर्शनार्थियों को राम मंदिर तक पहुंचाता है। राम की पैड़ी। सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की ये श्रृंखला मनोहारी है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। रामलला सुबह से अपने भक्तों की प्रार्थना व पुकार सुन रहे हैं। अब प्रभु के भोजन का समय हो चला है। हम भी दोपहर को भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद भगवान को भी कराते हैं। इसका भी कोई नाम देना था। हमारा आप कहते हैं हमने लंच कर लिया, यहाँ हम कहते हैं राजभोग। भोजन करत चपल चित रामा, इत उत अवसर उपाय सिया रामा। भाज चले किलकत मुख रामा, दधि ओदन लपटई सिया रामा। अर्थात भोजन करते हैं पर चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। चिन्मय होने के कारण अर्चावतार जो भगवान मंदिर में होते हैं, भक्त उनको अपनी भावना के अनुसार ही पूजता है। तो हमें भूख लगती है तो भगवान को भी भूख लगती है, हमें शीतोष्ण का अनुभव होता है तो भगवान को भी होता है। इस विचार के कारण पूरी दिनचर्या में भगवान के भोग का प्रबंध किया गया है। तो दोपहर में भगवान को राजभोग लगता है, तो उनका भोग कैसा होगा? तो हमारी सामर्थ्य में, हमारी सीमा में हम कितना उन्नत भोग कर सकते हैं। तो जब हमें ये नहीं पता हो कि हम क्या कर दें तो अगले को प्रसन्नता होगी, तो हम सोचते हैं कि बहुत सारे विकल्प हों, तो जो भी उसको रुचे उससे उसकी तृप्ति और प्रसन्नता दोनों बनी रहेगी। मिथिला में एक पद ही गाया जाता है कि भगवान पाने के लिए बैठे हैं ससुराल में, विवाह के लिए राम जी गए हैं। तो मिथिलानियों को इस बात का अनुभव नहीं है कि ये अयोध्या से आए हैं, इनको कौन सी वस्तु प्रिय है, इनको कौन सी वस्तु प्रिय है। तो वहाँ गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रिय पाहुन रुचिसों जय मिलिए। हमारे बहुत स्वागत योग्य जो मेहमान हैं, आप प्रेम से भोजन करिए, और हमें ये पता नहीं है कि आपको क्या पसंद है, इसलिए हमने बहुत रुचिपूर्वक बनाया है, लेकिन आपके अनुकूल बना है ये हमें भरोसा नहीं हो रहा है। अहाँक जोग किछु बनल न व्यंजन, आपके योग्य बना है ये मुझे संदेह है कि ऐसा हुआ होगा। तो कृपा करके सब में से आप कुछ कुछ पाइए और जो आपको रुचे उसमें से कुछ और मांगिए। जानब तखन कहब अहाँ जखन ही अमुक वस्तु कने और दिया। हम तब भरोसा करेंगे कि इसमें से आपको कोई वस्तु अच्छी लगी है जब आप वो वस्तु दोबारा मांगेंगे, पर ये तो विकल्प तभी होगा जब बहुत सारे भोग सामने होंगे। तो इसलिए भगवान के भोग में ये विधान किया गया है। फिर उसमें दिन की रात की मर्यादा का, ऋतुओं का विचार किया गया है। शीत ऋतु में क्या वस्तुएं ठंडी करती हैं वो भोग नहीं लगती भगवान को। ग्रीष्म ऋतु में क्या चीज़ें हैं जो ताप बढ़ाती हैं तो वो भोग नहीं लगती भगवान को। फिर उनको पकाने की पवित्रता, फिर भगवान के भोग के पहले वो किसी के और के दृष्टि और भोग में नहीं आए, इस बात का विचार। तो इन सब के साथ जो भोग है वो भगवान के लिए पोषक है, उनके लिए प्रसन्नता का कारक है। दोपहर का समय रामलला के विश्राम के लिए होता है। अंग्रेजी में मैंने सुना है
आफ्टर लंच रेस्ट भाई, आफ्टर सपर वॉक ए माइल। तो ये जो रेस्ट भाइल क्या है? दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करो, आफ्टर लंच रेस्ट भाइल, तो थोड़ा रेस्ट भाइल होता है। विश्राम के उपरांत भक्तों का दर्शन हेतु सैलाब उमड़ पड़ता है। प्रतिमा के पूजन अर्चन में प्रारंभ से ही मैं उस प्रभु की मूर्ति के साथ ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई प्रभु साक्षात प्रकट हो रहे। उस मूर्ति में प्रभु का साक्षात स्वरूप का दर्शन प्रथम दिन से ही प्राण प्रतिष्ठा के समय अनुभव में आने लगा। प्रभु राम का ये जो मंदिर अयोध्या में राम जन्म स्थान पर बना है, ये निर्माण चल रहा है। अभी केवल भूतल का निर्माण हुआ है, लेकिन प्रथम दिन से ही आने वाले श्रद्धालुओं के मन में इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम दिखाई पड़ रहा है। हमें लगता है ये इस मंदिर का ये वैशिष्ट्य है, भक्तों का ये भाव है जो आंखों से आंसू के रूप में प्रकट हो रहा है। लोगों को यहाँ जब देखते हैं भगवान विराजित हैं तो कौतूहल, उत्साह का ये जो स्वर देख रही हैं आप, शायद ही किसी मंदिर में दिखता हो, लेकिन प्रभु का वो बैठा हुआ देख करके ये स्वाभाविक लोगों के मुखार बिंदुओं से प्रकट होने वाला उत्साह है जिसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। जो रामलला के जो दर्शन है वो तो एकदम चुंबकीय दर्शन है। एक बार आप देख लो तो जिंदगी भर भूल नहीं सकते, आंखों में बस गए हैं। जैसे ऐसा बच्चा जो रूप है रामलला का, ये राम जी के आशीर्वाद से ही दर्शन मिले हैं, ऐसा हमारी सोच। हमको दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा लगा, और ऐसे राम हमें मिलने को नहीं थे, आज हमने दर्शन करे, बहुत सुख हुआ। मंदिर में आने वाले सभी भक्त जहां अपने रामलला को देख भाव विभोर हो जाते हैं, वहीं मंदिर की सुंदरता भी उन्हें मोह लेती है। तो चलिए हम भी मंदिर की वास्तु पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। तो देश के कुछ ख्यातिनाम लोगों ने मंदिर वास्तुकला के जानकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा का प्रस्ताव दिया। चंद्रकांत भाई सोमपुरा बुलाए गए। चंद्रकांत भाई सोमपुरा का जब इतिहास खोजा गया तो पता लगा कि 13-14 पीढ़ियों से उनके घर में मंदिर निर्माण कला यही एक विषय है, यही आजीविका का साधन है। उनके पूर्वजों ने ही सोमनाथ बनाया और मंदिर की रचना 1987-88 में हो गई। मंदिर का मॉडल बन गया। पुराना मॉडल बहुत छोटा था। आर्किटेक्ट को कहा गया इसी को जरा बड़ा कर दो, तो उन्होंने पश्चिम और पूर्व लंबाई की दिशा में एक मंडप की वृद्धि कर दी। स्वाभाविक लंबाई बढ़ेगी तो अनुपातिक दृष्टि से चौड़ाई भी बढ़ेगी। उत्तर दक्षिण में 2 नए मंडप की रचना हो गई। उसी अनुपात में ऊंचाई में एक फ्लोर की वृद्धि हो गई और ये वर्तमान रूप सामने आ गया। पहला द्वार जो है वो सिंह द्वार के रूप में जानते हैं, और इसके बाद जैसे ही मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पे इंटर करते हैं तो वो हमारा नृत्य मंडप पहला आता है। नृत्य मंडप में जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं दर्शनार्थी तो वहीं से भगवान का स्वरूप दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये इस मंदिर की ब्यूटी है कि आप लॉन्गर स्पैन तक चलते रहें, मंदिर वहीं से भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। इसके बाद है रंग मंडप, उसके बाद गुढ़ मंडप, और दोनों साइड में लेफ्ट और राइट प्रार्थना और कीर्तन मंडप है। इसके बाद भगवान का गर्भगृह है। तो जो दर्शनार्थी हैं उनको दर्शन होता है गुढ़ मंडप से। गुढ़ मंडप से भगवान का दर्शन करके वो बाहर की तरफ निकल जाते। नृत्य मंडप जितने हाइट के हैं उससे बड़े जो है रंग मंडप है,
फिर इसके बाद गुड़ मंडप है और फिर शिखर है। तो ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। बंसी पहाड़पुर के पिलरों पे 3 प्रकार के मूर्तियां बन रही है। हर पिलर पे मूर्तियां जो बन रही है, जिसको हम लोग रूप काम के रूप में जानते हैं। ऊपर देवांगनाएं, बीच में देवता और नीचे हमारी देवियों का विभिन्न रूप जो है सो इसमें उकेरी जा रही है। जो नृत्य मंडप है वो भगवान शिव के विभिन्न रूप उसमें दर्शाए गए हैं, जो इसमें रूप काम का काम हुआ है। इसके बाद रंग मंडप, रंग मंडप में भगवान गणेश के विभिन्न रूप दिखाई देंगे आपको, आप जाएंगे तो देखेंगे। इसके बाद गुड़ मंडप है, जो भगवान का घर है, उसमें विष्णु भगवान के 10 अवतार के रूप, अलग अलग रूप को दर्शाया गया है। तो वहाँ इस तरह की मूर्तियाँ उकेरी जा रही हैं। और प्रार्थना और कीर्तन मंडप है, जिसमें कि भजन कीर्तन से रिलेटेड अपने हनुमान जी का रहता है, तो उनके विभिन्न रूप कीर्तन करते हुए दिखाया गया है। और जो दूसरे साइड में है, माँ सरस्वती के भी रूप दिखाई दिए हैं। भगवान का घर है, इसलिए उसका नाम गुड़ मंडप भी है, गृह मंडप भी बोलते हैं उसको। तो भगवान जब गृह मंडप है तो भगवान के अनेक रूप, जो विष्णु भगवान के, चूँकि राम भगवान अवतार हैं, तो उनके अलग अलग रूप उसमें दर्शाए गए हैं कि उन्हीं का सब रूप है। तो आप देखेंगे इसकी क्वालिटी जो है सो कार्विंग की, इतने डीप कार्विंग आप कहीं भी मंदिरों पे इतने नहीं देखेंगे जितना यहाँ पे डीप कार्विंग की गई। मंदिर के जो फ्लोर हैं, हमारी जो फ्लोरिंग है वो टोटल मकराना मार्बल की फ्लोरिंग है। और ये 35 मिलीमीटर मकराना मार्बल थिकनेस की है, जो कि बहुत कम पाई जाती है, इस तरह से कहीं पे होता है। और इसमें इनले वर्क, खूबसूरत इनले वर्क का काम हुआ है, जो 15 मिलीमीटर थिकनेस का है। तो ये भी काफ़ी दर्शनीय है और देखने योग्य है। सायंकाल 4:30 बजे रामलला के नैवेद्य यानी सूक्ष्म आहार का समय हो रहा है। हर एक भोग के बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण होता है। प्रसाद का अर्थ होता प्रसादस्तु प्रसन्नता, जिसे हाथ में मिलने कर और जहाँ हम अपने मुख में छोड़ते हैं, इतना आनंद, इतना प्रसन्न होता है। इसीलिए प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्न हो जाना। ये प्रसाद हम जितने भी भोग लगते हैं सभी को प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। तो प्रसाद ग्रहण करने के कारण जो भोग करने, प्रसाद लेने वाले भक्त हैं, समाज है, उसका मंगल होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। भक्त का कर्तव्य है कि वो भगवान को निवेदित करे, भगवान ग्रहण कर लें और फिर उसे प्रसाद रूप में ही स्वीकार करे। मंदिर में प्रतिदिन लाखों भक्तगण रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। सुगमता पूर्वक दर्शन के लिए मंदिर की तरफ से बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन बहुत अच्छे से किया जा रहा है। दिव्यांगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का सामान, जूते चप्पल सबकी व्यवस्था हो गई है। और अपने सेवाधारी कार्यकर्ता श्रद्धा से इस काम को कर रहे हैं। जूते अपने हाथों से उठाते हैं, रखते हैं, सामान रखते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं। और आज तक बहुत खुशी की बात है, एक भी सामान इधर उधर नहीं हुआ है। अभी 2 महीना हो गया, करीब 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आकर के दर्शन किए हैं। कई लाख बंधु अपने जूते चप्पल सामान, मोबाइल से लेकर के कीमती वस्तु भी इसमें रखे हैं। एक भी सामान इधर उधर नहीं हुआ है। मुझे गर्व का अनुभव अपने कार्यकर्ताओं के बारे में हो रहा है। पानी की व्यवस्था, लोगों के लिए जाते समय गर्मी हो गई तो छाया की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, लोगों की कष्ट होता है तो उसकी सुविधा के लिए वैद्यकीय व्यवस्था, स्वास्थ्य, इसकी व्यवस्था भी हो गई है। सेवाधारी कार्यकर्ताओं की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। साफ सफाई से लेकर के बहुत श्रद्धा से लोग इस मंदिर की व्यवस्था में लगे हैं। कई लोग निस्वार्थ भाव से लगे हैं, कुछ लोग मानधन लेते हैं, फिर भी उनकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है। ये आनंद का विषय है। जब मैं यहाँ पे आई थी, लोगों से सुनी थी कि बहुत भीड़ है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मैनेज किया है क्राउड, उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारा दूसरी बार है और ऐसे लग रहा है कि बार बार यहाँ अयोध्या में रह के हर दिन रामलला का दर्शन करना चाहिए। रामनगरी अयोध्या में स्थित श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श और आचमन समस्त पापों को हरता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान राम के लिए माँ सरयू
इस धराधाम पर आई। संध्या में सरयू नदी की आरती मनोहारी होती है। ये आरती गुप्तार घाट एवं नया घाट पर वृहद रूप से की जाती है। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुषन सावनी। प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रबहुन थोरी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता बहुत है। यही भारतवर्ष के ऋषियों की देन है। उन्होंने इस देश को इसके इतिहास और भूगोल से एकात्म नहीं किया है, बल्कि इसके प्राणों से एकात्म किया है। समस्त प्राणियों के रूप में जो परमात्मा प्रकट है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उन सब में सहज भाव से विद्यमान जो परमात्मा है, उस परमात्मा को ही आधार बना करके भारत के ऋषियों ने इस देश की एकात्मता तय की है। इसलिए हमारी एकात्मता धार्मिक है, आध्यात्मिक है। वो रंग वेश की नहीं है, वो भोजन की नहीं है, वो भाषा की नहीं है, इस सब के भेद हैं। फिर भी यह देश एकात्म है, क्योंकि यह किसी एक ही परमात्मा को अपने आप में और अपने आसपास सर्वत्र व्याप्त पाता है, तो उसने सबको एक कर दिया है। तो भारत की जो आध्यात्मिक एकात्मता है, वो मंदिर में भगवान के सम्मुख, श्री रामलला के सम्मुख आने पर प्रकट हो जाती है। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य केकई मैया, धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य केकई मैया। ओ धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, इनकी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोरे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सांझ हो चली है, दीपक जलने का समय हो रहा है और यही समय है रामलला के नैवेद्य और संध्या आरती का।
फिर भगवान की सायंकालीन आराधना होती है और संध्या में जो दीपक जलने का समय होता है उस समय भगवान की फिर से संध्या आरती होती है और जो दिन का श्रृंगार है उससे कुछ विलक्षण पुष्प माल्य भोग आदि के द्वारा संध्या आरती। इस प्रकार जो पूरी दिनचर्या है भगवान की, उसके जो अंग हैं, अलग अलग समयों के जो चरण हैं, उन सभी चरणों में एक समय की एक अंग की पूजा संपन्न होने पर भगवान के स्वरूप का दर्शन, उसकी सुचारुता और उसकी दिव्यता का सभी को दर्शन सुलभ कराने के लिए आरती की विधि है। अब वो आरती भी भगवान में जो चिन्मय भगवान हैं, तो जैसे हम हैं शीत का, उष्ण का, अनुकूल का, प्रतिकूल का अनुभव करते हुए, ऐसे ही भगवान भी अनुभव करते हैं, ऐसा विचार उपासना में होता है। तो प्रकाश से, दीपकों से जो होने वाली आरती है, उस आरती से ये अनुभव किया गया कि ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत अधिक ताप होता है, गर्मी होती है, तो दिन में 5 बार 6 बार अगर उनके समीप आप दीपक की बत्ती घुमाएंगे तो उनको उसका ताप लगेगा। तो महापुरुषों ने ऐसा भी विचार किया, आचार्यों ने ऐसा भी विचार किया कि ग्रीष्म ऋतु में पुष्प की आरती, फूलों से ही शीतल आरती होती है। तो ये परंपरा बन गई, ग्रीष्म ऋतु में भगवान को शीतल आरती और बाकी समय में और उत्सवों में विशेष रूप से दीपक की आरती। दीपक की आरती में भी घी में जो दिव्यता है उसके जलने से विषाणुओं के नाश की जो उसमें विशेषता है, उसके कारण घी की बत्ती बना करके कपास की, रुई की आरती और कपूर की आरती, अलग अलग पद्धतियों में कुछ और द्रव्यों से भी, पर प्रकाश जिनमें हो सकता है ऐसी चीज़ों के द्वारा भगवान की आरती की योजना की गई है। उसमें एक विज्ञान का व्यावहारिक पक्ष निहित है कि उन दिव्य पदार्थों के, उन विशुद्ध पदार्थों के जलाने से उनकी लौ से विषाणुओं का निवारण होता है, तो संक्रमण और रोग आदि जो होते हैं, वायुमंडल की शुद्धि होती है उनसे। घंटी बजाने से जैसे वायुमंडल की शुद्धि होती है, उससे भी विषाणुओं का नाश होता है। ऐसे ही एक पक्ष उसका वैज्ञानिक है, एक पक्ष उसका रागात्मक है कि भगवान हमारे आराध्य हैं, तो उनके सुख और सौविध्य के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, जिसको उपासना में एक शब्द कहा जाता है भगवान मुखोल्लास, कुछ ऐसी क्रियाएं जो इसलिए की जाती हैं कि इससे भगवान के मुखमंडल पर प्रसन्नता बढ़ेगी। राम रामेति रमे रामे रमे रामे मनोरमे सहस नाम तत्तुल्यम राम नाम बराने। इस प्रकार से भगवान ने उनको मनाया है कि आप कुछ नहीं जानते तो राम नाम ले लीजिए, आप कोई मंत्र नहीं है आपको तो राम नाम ले लीजिए। दिन भर जिसने संसार भर की प्रार्थनाएं सुनी हैं, पीड़ाएं सुनी हैं, पुकार सुनी है, ये संभव है कि सोते समय उसको सहजता से नींद ना आए। जब हम दिन भर लोगों के दुख, और भगवान के सम्मुख कौन लोग जाते हैं? अपनी प्रार्थनाएं लिए हुए लोग, अपनी पुकार लिए हुए लोग, अपना दुख लेकर जाते हैं। तो अब दिन भर इस सभा से निवृत्त हुए भगवान को सुखपूर्वक नींद आ जाए, इसके लिए उनके मनोनुकूल पद सुनाए जाते हैं, मनोनुकूल राग सुनाया जाता है। ये संगीत की सेवा है। राजोपचार का विधान ही ये है, नृत्य गीतादि वाद्यादि पुराण पठनादि भी राजोपचार रखिले संतुष्टो भव राघव। नृत्य के द्वारा, वाद्य के द्वारा, गीतों के द्वारा, पुराण प्रबंधों के पाठ के द्वारा, इतना ही नहीं, कथाओं के द्वारा भगवान को अपने भक्तों के प्रेम की, अपने भक्तों के मंगलमय चरित्रों की कथा सुनकर प्रसन्नता होती है। जैसे माता पिता को अपने प्रिय बच्चों के करतूत, उनके छोटे छोटे काम सुनकर के खुशी होती है, ऐसे भगवान को भक्तों का चरित्र सुन करके, तो भक्तों का चरित्र जिन ग्रंथों में है उनका पारायण भी भगवान को सुनाया जाता है। ये उनके राजोपचार का अंग है। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्ह सुखदाता, जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। अर्थात संपूर्ण जगत के पालनहार श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी, भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सारा दिन लाखों भक्तों को मोहने वाले, उनके मन को शीतल करने वाले राम लला के शयन का समय हो चला।
ये पूरा दिन प्रभु चरणों में कितना आनंदमय रहा, इसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं बने। श्री राम का अनुकरणीय चरित्र प्रेरणा स्रोत है। हमें इन गुणों को अपने जीवन में एकीकृत कर जीवन उत्थान के मार्ग पर अग्रसर होना होगा। श्री राम वो हैं जिनको देख करके मनुष्यता अपना श्रृंगार करती है। श्री राम वो हैं जिनको देख करके सभ्यता अपना संस्कार करती है। श्री राम वो हैं जिनको देख करके संस्कृति अपना श्रृंगार करती है। श्री राम सर्वस्व हैं।